वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 30 में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। और स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि एक सिंपल सी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाने से पहले हम थोड़ा इस केस सिनेरियो को लेकर स्विच स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने याद रखना है कि स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल केसेस होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो इफ़ एल्स इफ़ की जब हमने बात की थी तो उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही थी। सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। वो ये है कि ये केसेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, या तो ये इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में होंगे या ये करेक्टर टाइप के भी हो सकते हैं, लाइक केस ए, केस बी, केस सी, इस तरह से। तो इसमें फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हम पास नहीं कर सकते। केस 1.2 इस तरह का केस नहीं हो सकता। तो ये स्विच स्टेटमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसका हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो होता ये है कि हम यूज़र से चॉइस लेते हैं और यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंगली स्विच स्टेटमेंट में उसकी चॉइस के मुताबिक एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और कोड के थ्रू इसको इस सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ डिलीट। और सबसे पहले इसको, ये जो स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हम पिछला सिनेरियो समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि दो वैल्यूज़ ली हैं फ्लोट टाइप की, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ में हमने यूज़र से कहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर करें। वो जो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यूज़र जो सेकंड नंबर एंटर करेगा वो सेकंड वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ समझ लें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। इसको यहाँ से इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम पहले सिर्फ सिंपल सा इसका जो केस सिनेरियो है वो समझ सकें। मैं इसको सेव करता हूँ, इसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज़र बेसिकली एंटर करेगा फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 54 है, सेकंड वैल्यू 23। तो ये दोनों वैल्यूज़ वन बाय वन, ये जो ऊपर हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो गए। अब हमने यूज़र से चॉइस लेनी है। यूज़र को हमने एक मेन्यू देना है और उससे ये कहना है कि वो उस मेन्यू में से एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करे। तो हमारे केस में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो हमें ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि हम इसके लिए इंटीजर टाइप की तरफ जाएं करेक्टर की बजाय। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा मेन्यू डेवलप कर लिया। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रखा ऑपरेशन। यूज़र को हमने प्रिंट एफ में ही शो करवाया प्लीज़ सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम मेन्यू बिटवीन 1 and 4। और उसे हमने बताया कि अगर आप एडिशन करवाना चाहते हैं तो 1 एंटर करें, अगर सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं तो 2 एंटर करें, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं 3 एंटर करें, लाइक वाइज अगर डिवीजन करवाना चाहते हैं तो 4 एंटर करें। दरमियान में हमने बैकस्लैश n लिखा है ताकि वो जो मेन्यू है उसकी थोड़ी सी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग हो जाए। तो ये हमारी एक सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। असल चीज़ जो है वो ये है कि यूज़र जो भी एंटर करेगा 1 से 4 के दरमियान, वो आके स्टोर होगा इस वेरिएबल में, इस नए वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप का है। ये याद रखिएगा। आगे चल के इसी वेरिएबल को हम स्विच स्टेटमेंट में पास करेंगे। तो ये आपने याद रखने, स्विच स्टेटमेंट में हम या तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास कर सकते हैं या फिर हम एज ए पैरामीटर करेक्टर टाइप का वेरिएबल पास कर सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप का कोई वेरिएबल वैल्यू पास नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप इंटीजर की तरफ जाते हैं या करेक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे यूज़र के सामने ये मेन्यू आएगा और उसमें से वो क्या करेगा, एक वैल्यू एंटर करेगा और वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो आगे स्विच स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम इसको सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये वर्किंग ठीक कर रहा है। 54 एंटर किया, सेकंड वैल्यू एंटर की। तो इस तरह से ये जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है लाइन नंबर 11 पे, इसकी वजह से ये खूबसूरत सा हमारे पास मेन्यू शो कर रहा है जिसमें हमें कह रहा है कि आप 1 से 4 तक कोई नंबर एंटर करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करें, या इसके अलावा कोई और नंबर एंटर करें अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 3 एंटर करता हूँ तो ये जो 3 है ये जाके स्टोर होगा इस वेरिएबल में, इस स्कैन की वजह से ऑपरेशन में। इसको मैं एंटर करूँगा, सॉरी आउटपुट में, मैं यहाँ पे आउटपुट में ये 3 लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा तो आगे कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं होना। ये चाहिए कि इस 3 के अगेंस्ट फिर मल्टीप्लिकेशन करके दे। ये जो सारा काम है ये हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करवाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लें। अब हम आगे चल रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में, और स्विच स्टेटमेंट में हमने ये करना है कि हम सबसे पहले जो स्विच स्टेटमेंट का तरीकाकार है, मैं यहाँ पे इस पे ये लिख के स्विच स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं कोड स्निपेट पे क्लिक करूँ तो ये सारा एक छोटा सा कोड स्निपेट मुझे क्रिएट कर देगा क्योंकि हमने इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं। लेकिन
अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने लिखना है स्विच, एक कीवर्ड है। स्विच लिखने के बाद आपने ये याद रखिएगा कि यूज़र से जो चॉइस जिस वेरिएबल में ली है, जैसे इस केस में ऑपरेशन वेरिएबल में हमने चॉइस ली है, तो स्विच स्टेटमेंट का ये जो पैरामीटर है या जो आर्गूमेंट है, इसमें भी आपने ऑपरेशन ही पास करने, यानी कि जो भी उसकी चॉइस है जो जिस वेरिएबल में, वो आपने यहाँ पे पास करने। इसके बाद आगे फिर स्विच स्टेटमेंट का जो कोड ब्लॉक है वो शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों करली ब्रेसेस के दरमियान हम जो कुछ भी लिखेंगे वो स्विच स्टेटमेंट में आएगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अभी हमने बात की थी कि एक स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारे केसेस होते हैं। फिर हमने वो केसेस वन बाय वन लिखने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने, ये जो हमारा कोड है, अगर इसके मुताबिक यूज़र ने अगर एंटर किया था 1 तो ऑपरेशन में 1 पड़ा हुआ है, अगर यूज़र ने 2 एंटर किया तो ऑपरेशन में 2 पड़ा हुआ है। तो हमने फिर यहाँ पे ये बताना होता है कि केस 1 यानी कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो उसके अगेंस्ट क्या करना है। तो हम लिखेंगे केस 1 लिखेंगे, यानी यूज़र की चॉइस, कॉलन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखना है वो कोड लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में 1 के अगेंस्ट हम एडिशन करवाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे परसेंटेज एफ में लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे वो रिज़ल्ट शो करे। अच्छा, यहाँ पे मैं वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, एक वेरिएबल ले सकता हूँ सम के नाम से और उसमें दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवा के भी शो करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि डायरेक्टली एक पास करने जा रहा हूँ एक कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, तो ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये याद रखिएगा, प्रिंट एफ में जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल पास कर सकते हैं, इस तरह एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो फ्लोटिंग टाइप के हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हम फ्लोटिंग टाइप में ही शो करवाएंगे क्योंकि फ्लोटिंग टाइप के नंबर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ ली है। इसके बाद यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लिखेंगे। अब देखें, ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है केस 1 के अगेंस्ट, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी किसी केस के अगेंस्ट जो वर्किंग आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, एक स्टेटमेंट में, 2 लाइनों में, 3 में, 4 में, वो सारी लिखने के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर यूज़ करनी है हर केस के आखिर में, ताकि वो बाकी केसेस की तरफ मूव करने में जो उसका टाइम है वो टाइम ना ज़ाया हो। हम इसको सेव करने, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो ये हमारे पास हो गया केस 1। अच्छा, सेम इस तरह से हम इसको, अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम टाइम सेव कर सकें। मैं इसको कॉपी करता हूँ केस 1 को, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये केस 1 था, इसको हम कह देते हैं केस 2। अब प्रिंट एफ में यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, राइट, और फिर इसी तरह से ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पे हम फिर इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास केस 3 था, केस 3 में हम क्या करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स परसेंटेज एफ, और इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये जो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं इन दोनों वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे आपको पता होना चाहिए। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में डिटेल में इस बारे में बात की है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्टेरिक यूज़ करने वाले हैं। आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। अब ये हमारे 3 केसेस बन गए। सेम इसी तरह से फोर्थ केस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे केस 4 और यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, तो डिवीजन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने बात की थी फॉरवर्ड स्लैश। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड कर देगा। अब ये देखें, ये 4 पॉसिबल केसेस थे जो कि हमने यूज़र को कहे थे कि आप 1 से 4 तक कोई वैल्यू एंटर करें तो हम उसके अगेंस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करवाएंगे। यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की वो ऑपरेशन में आ गई, ऑपरेशन को हमने स्विच स्टेटमेंट में पास कर दिया। केस 1 के अगेंस्ट हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल ऑपरेशन में वैल्यू पड़ी हो 1 तो एडिशन हो जाएगी, अगर 2 पड़ी हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 3 पड़ी हो तो मल्टीप्लिकेशन, 4 के अगेंस्ट डिवीजन, और इन चारों के आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा केस 3 में फॉर एग्जांपल अगर ये वर्किंग होती है, ब्रेक होती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, इसको स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले देगी ताकि वो केस 4 को टेस्ट करने में या देखने की ज़रूरत क्योंकि नहीं है, क्योंकि हमने इन जितनी ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक केस चलना था। ये याद रखिएगा, जितने भी आप केसेस करवाना चाह रहे हैं
उन केसेस के बाद आपने आखिर में एक यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलन। जितने भी केसेस हैं उनके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बाद हम कॉलन लिखेंगे, और यहाँ पे आपने वो केस लिखना है, अगर आपको याद हो इफ़ एल्स के केस में जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती थी, आखिरी जो एल्स होता था उसमें हम ये लिखते थे कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उस सूरत में क्या करना है। तो अब देखें, हमने मेन्यू में ये शो करवाया था कि अगर यूज़र को कहा था 1 से 4 तक एंटर करें ताकि हम इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, या कोई भी और नंबर एंटर करें अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो हम अगर यूज़र 1 से 4 के अलावा कोई और नंबर एंटर करता है तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कोई भी आप मैसेज शो करवा दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्ज़िट लिख सकते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर अप्रोप्रिएट नंबर, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इनवैलिड एंट्री। अगर हम यूज़र को बाउंड करना चाहते हैं कि वो 1 से 4 तक ही कोई चॉइस थे, तो हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं इनवैलिड एंट्री। इससे क्या होगा कि देखें, अगर केस 1 से लेकर केस 4 तक, यानी कि जो ऊपर ऑपरेशन का वेरिएबल था जो हमने स्विच में पास किया, अगर इसमें 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम यहाँ पे शो करवा देंगे इनवैलिड एंट्री। और ये जो ऊपर वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी जिससे हमने ये आउटपुट में सारा मेन्यू क्रिएट करवाया, ये आखिरी लाइन हम वैसे ही मिटा देते हैं जिसमें लिखा हुआ और एंटर एनी अदर टू एग्जिट। तो हम इस लाइन को वैसे ही यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि अगर वो कोई भी नंबर और एंटर करे तो उसको इनवैलिड एंट्री का मैसेज शो करवा दे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए वर्किंग करेगा या नहीं। तो इसको हम सेव करते हैं। यहाँ से मैं आउटपुट स्क्रीन को CLS के ज़रिए क्लियर कर रहा हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें जी, फर्स्ट नंबर हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 23.6। सेकंड वैल्यू हम एंटर करते हैं 50। उसके बाद हमारे पास ये मेन्यू आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप करवाना चाह रहे हैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, 3 लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू 1180.00, जो भी उसकी आगे फर्दर वैल्यू है वो आ रही है। तो ये अब आपकी एक छोटी सी सिंपल सी एक कैलकुलेटर की हमने एप्लीकेशन डेवलप कर ली विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। एक आध केस हम और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करते हैं 54, और एक नंबर हम एंटर करते हैं 21। अच्छा, सिलेक्शन आ गई कि 1 से 4 तक कोई नंबर सेलेक्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अब 9 तो इस मेन्यू में कहीं नहीं है ना, मैं लिख के एंटर करूँगा तो ये देखें इनवैलिड एंट्री, जो हमने डिफ़ॉल्ट के केस में लिखी थी इनवैलिड एंट्री, वो यहाँ पे शो करवा रही है। तो स्पेलिंग गलत आ रहे हैं क्योंकि हमने स्पेलिंग लिखे ही यहाँ पे गलत है, तो ये स्पेलिंग हम यहाँ से इसको ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली आप जो भी चॉइस सेलेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली वो ऑपरेशन में जाके स्टोर होगी, यानी कि इस वेरिएबल में, और वो वेरिएबल इधर पास हो रहा है स्विच स्टेटमेंट में, तो उसमें जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंगली शो करवाएगा, और अगर उनमें से कोई भी नंबर नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पे इसको इनवैलिड एंट्री शो करवा देगा। तो आज के इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में देखा कि किस तरह हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए एक सिंपल सी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, आगे चल के हम नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे लूप्स का, सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो कंप्लीट सेगमेंट था जिसमें हमने इफ़ एल्स की मुख्तलिफ वेरिएंट्स की, कंडीशनल ऑपरेटर की, और आज स्विच स्टेटमेंट की बात की है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए इससे रेलिवेंट जितना भी कोड है वो आपको गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के आखिर में ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसका ये एक ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।